लोकसभा का स्पीकर नरेंद्र मोदी इस बार किसे बनाने जा रहे हैं कि स्पीकर का पद बिहार को मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने एक तरह से उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी गई है, राजनाथ सिंह को, कि आप ही लोकसभा का स्पीकर कौन होगा उसके लिए सहमति बनाइए। अच्छा, तो ये बहुत दिनों के बाद होगा कि कोई बिहार का व्यक्ति जो है एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष होगा। इससे लोकसभा का स्पीकर नरेंद्र मोदी इस बार किसे बनाने जा रहे हैं, देखिए इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि स्पीकर का पद बिहार को मिल सकता है। चर्चाएं ये चल रही हैं कि राधा मोहन सिंह, जी हाँ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्वी चंपारण से बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह इस बार लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं। इस मामले में इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सर है, राजनीति के विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद आपका अर्पिता। सर देखिए, पहले ये चर्चाएं थी कि जदयू मांग कर रही है लोकसभा स्पीकर की कुर्सी, फिर टीडीपी की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब लगभग फाइनल हो गया है कि बीजेपी ये किसी को कुर्सी नहीं देगी और राधा मोहन सिंह का नाम सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है ये जो संभावना जताई जा रही है ये कितनी पुख्ता हो सकती है? देखिए, अभी तक अर्पिता कोई एक तरह से ऑफिशियल ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसके बारे में एनडीए की ओर से। लेकिन जब ही सरकार बना तो इस बार स्पष्ट था कि सरकार जो है बीजेपी का अपना बहुमत नहीं है, 272 से नीचे है, बीजेपी 240 है। और ये अपने दो महत्वपूर्ण सहयोगियों तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जनता दल यू पर ये सरकार निर्भर है। तो इसीलिए ये स्पेकुलेशन मीडिया में आना स्वाभाविक था कि लोकसभा का स्पीकर का पद जो है किसी एलाइज को दिया जा सकता है। तो एलाइज में सबसे पहले बात आई नीतीश कुमार की, फिर बात आई चंद्रबाबू नायडू की। तो नीतीश कुमार के प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हमारा सपोर्ट अनकंडीशनल है और हम भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी उसको लोकसभा का स्पीकर स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी तक टीडीपी की तरफ से ये बयान नहीं आया है, ठीक है, कि टीडीपी क्या चाहती है, अपना लोकसभा का स्पीकर बनाना या नहीं चाहती। हाँ, विपक्षी दलों की ओर से टीडीपी और जदयू को उस्काने का प्रयास हो रहा है कि आप लोग का लोकसभा का अध्यक्ष हो और हमारा रंग में भंग डाल दीजिए, मतलब विपक्षी प्रयास में है। नहीं, स्वाभाविक है, विपक्ष का वो काम भी है। तो विपक्ष इस प्रयास में है कि उस्काया जाए बीजेपी के सहयोगियों को, जिससे कि बिल्ली के जो कहावत है ना कि भाग से छीका टूटना, ठीक है, तो इस तरह की कोई स्थिति बने जिससे कि मतभेद जो भी अंदर में जो कॉम्प्लिकेशन होता है गठबंधन सरकार में वो थोड़ा सा दिखाई दे उन लोगों को। लेकिन अभी तक टीडीपी की ओर से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज से परसों रात में राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सूत्र से ऐसा चलता है, लगता है कि परसों रात में राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ सहयोगी दल के भी कुछ लोग थे। अच्छा। उसमें ललन सिंह के भी शामिल होने की बातचीत है ऐसी, ठीक है। और शायद ऐसी चर्चा है कि राजनाथ सिंह को ही आम सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से उन्हीं को ये जिम्मेवारी दी गई है, राजनाथ सिंह को, कि आप ही लोकसभा का स्पीकर कौन होगा उसके लिए सहमति बनाइए। अच्छा। सहयोगियों के मध्य में भी और पार्टी के अंदर भी। और उस दौरान जब ऐसी चर्चा चल रही है कि राधा मोहन सिंह फ्रंट रनर के रूप में सामने आ रहे हैं और ये बहुत दिनों के बाद होगा कि कोई बिहार का व्यक्ति जो है एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष होगा। इससे पहले भी बलराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार के ही सांसद थे। मीरा कुमार रही है बिहार लोकसभा की अध्यक्ष, बिहार से ही थी। इस बार फिर लगता है कि राधा मोहन सिंह के बारे में अगर हम और दर्शकों को बताना चाहें कि जिस तरह से उनका एक राजनीतिक लंबा सफर रहा है, बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, क्या लगता है लोकसभा का जो कामकाज है कितने बेहतरीन तरीके से राधा मोहन सिंह उसको चला सकते हैं? क्या अनुभव, उनका राजनीतिक अनुभव काम आएगा? देखिए, राधा मोहन सिंह तो 90 के दशक से लोकसभा में है। शायद जहां तक मुझे याद है 96 या 98 में वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे, या तो 91 ही शायद लगता है, 91 में ही वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं। तो अनुभव तो लंबा है, 30 साल का संसदीय अनुभव है, मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे,
तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव तो है, संसदीय अनुभव भी है। तो काम तो जब तक किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिले तब तक उस व्यक्ति के बारे में यह अनुमान लगाना कि वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, ये तो उस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। और जहां तक राधा मोहन सिंह के नाम पर बिहार के जो जदयू है उसकी भी सहमति कहीं ना कहीं दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी, और जो बिहार बीजेपी के अंदर भी उनको एक सहमति मिलती नजर आएगी, क्योंकि काफी वरिष्ठ भी है राधा मोहन सिंह। नहीं, सही बात है। जब कोई बिहार का व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद पर जाने की बात होगी तो जनता दल यू तो कैसे, वैसे भी जनता दल ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा हम उसका समर्थन करेंगे, और एक बिहारी होगा तो निश्चित रूप से बिहार के राजनीतिक दल सब पर प्रेशर होगा, इवन राष्ट्रीय जनता दल पर भी प्रेशर होगा कि भाई एक बिहारी का समर्थन करें। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी बिहार वालों के लिए हो सकती है, और अगर स्पीकर के पद पर नियुक्त होते हैं यहाँ पर राधा मोहन सिंह तो निश्चित तौर पर बिहार बीजेपी को और मजबूती मिलेगी और यहाँ पर बीजेपी का काम और अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। चलिए और भी खबरें लेकर आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।